पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, जब कोई व्यक्ति अपने धर्म में बताई गई हर साधना, हर पूजा, हर भक्ति को पूरे मन से करता है और फिर भी उसे ऐसी भयंकर बीमारी घेर ले जिसकी औषधि उसे कहीं भी न मिले, न किसी डॉक्टर के पास, न किसी तांत्रिक के पास और न किसी धर्मगुरु के पास, तो उसका मन पूरी तरह टूट जाता है। जी हाँ दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी है गुजरात की रहने वाली अंजना तिवारी जी की। इन्होंने अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं की, परंतु इन्हीं साधनाओं के दौरान इन्हें एक लाइलाज गंभीर बीमारी हो गई। हर जगह भटकने के बावजूद किसी के पास भी इनकी बीमारी का समाधान नहीं था। लेकिन दर्शकों, आज अंजना तिवारी जी स्वयं कह रही हैं, संत रामपाल जी महाराज ने वह कर दिखाया है जो विज्ञान की समझ से भी परे था। तो दर्शकों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान का अवतार मान रहे हैं? इसके पीछे की वास्तविक सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं अंजना तिवारी जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। सत साहब सर। क्या नाम है जी आपका? अंजना तिवारी। कहाँ से आए हैं आप? जामनगर गुजरात से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? 20 जून 2013 को मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई। संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े? मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। मेरे शरीर में बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी जिसको ना कोई डॉक्टर समझ पा रहा था क्या है, ना कोई ओझा तांत्रिक समझ पा रहा था। मेरे पूरे बॉडी में पेन होता था, जैसे हजारों सुई चुभ रही है, कोई मुझे नोच रहा है, ऐसा होता था। मैं लगभग 17-18 साल में सोई भी नहीं हूँ। मेरे ऊपर कोई दवा काम नहीं करती थी, कोई इंजेक्शन काम नहीं करता था। मैं डॉक्टरों के पास जाती थी, वो बोलते थे पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है, पर समझ में नहीं आता था क्या है। जब मेरा ऑपरेशन चलता था तो डॉक्टर इंजेक्शन देते थे मुझे बेहोश के, मैं बेहोश नहीं होती थी। मुझे नींद के इंजेक्शन देते थे, मुझे नींद नहीं आती थी। मेरी बॉडी पार्ट को सुन्न करने का इंजेक्शन लगाते थे, वो भी मेरे ऊपर काम नहीं करता था। वो पेन किलर देते थे, वो भी मेरे ऊपर काम नहीं करता था। तो डॉक्टर परेशान थे कि इतनी ज़बरदस्त तकलीफ है और कोई इंजेक्शन काम कैसे नहीं कर रहा। हमने अपनी लाइफ में कभी ऐसा केस नहीं देखा। जब हम ओझा तांत्रिकों के पास जाते थे या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे तो वो बोलते थे ये ग्रह है, वो ग्रह है, ये बीमारी है, वो बीमारी है। फिर कोई मुर्गा मांगे, कोई बकरा मांगे, कोई कुछ भी मांगता था। कोई बोलता था महामृत्युंजय का जाप करा लो, कोई बोलता था काली का जाप करा लो, गया करा लो। हमने वो भी करा लिया, 20 लाख चले गए, पर प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो लोग बोलने लगे कि नाटक करते हैं कुछ, मतलब ऐसी प्रॉब्लम बोलने लगे। मतलब सब तरफ से हार गए हम। और जो मुझे ठीक करता था, जो ओझा तांत्रिक, पहले तो बोलता था 100% हम ठीक कर देंगे, पर अगले दिन वो हाथ खड़े कर देता था, बोलता था इनके ऊपर कोई ऐसी शक्ति है, इन्हें ब्रह्मा भी ठीक नहीं कर सकता। बोले जो हम इनके ऊपर से हटाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा जान लेने लगता है। तो ओझा तांत्रिक भी हाथ खड़े कर देते थे। मैं एकदम हताश हो गई। सुसाइड के अलावा मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता था, पर मेरा बच्चा छोटा था। मैं सिर्फ रोती रहती, यही पूछती थी कि अगर परमात्मा कहीं है तो वो हैं कहाँ? इस कलयुग में तो परमात्मा आएंगे नहीं। जिसने जो बोला वो पूजा की। कोई बोलता था दुर्गा जी को मानो, कोई बोलता था हनुमान जी का। जिसने जो बोला उनको मानना चालू किया, पर कहीं से कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। आपकी जो बीमारियां थी ये कैसे ठीक हुई? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब आई, मुझे किसी ने पुस्तक भी नहीं दी, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैंने आत्मा से पुकारा परमात्मा का, और टीवी पे गुरुजी का उस समय आ रहा था। आपके पास क्या प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद आपकी सारी बीमारियां ठीक हो गई, या फिर आपको कोई बीमारी थी भी या नहीं? लोगों को कैसे विश्वास होगा इन बातों पर? क्योंकि हम 18 साल से हमने कोई ओझा तांत्रिक और डॉक्टर किसी को नहीं छोड़ा। कौन कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया और कौन कौन से मेडिकल में आप गए? जैसे मैं फिजिशियन के पास भी गई। कौन से मेडिकल में? दिल्ली एम्स में, और स्वरूप रानी हमारा है इलाहाबाद का, वहां पर। और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में गई मैं। गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, सबके पास। किसी के पास प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला उन लोग, किसी को भी नहीं। आप इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो? आखिर इंटरव्यू देने का आपका मकसद क्या है? मेरा इंटरव्यू देने का यही मकसद है कि मैं 18 साल से जिंदगी और मौत के बीच में झूली हूँ, और कोई मुझे ठीक नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि सबने बोल दिया था, हमने लाइफ में ऐसा केस ही नहीं देखा। डॉक्टरों ने भी, ओझा तांत्रिक ने भी, वो भी बोलते थे कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े भूत प्रेत वाले आए, पर हमने ऐसा नहीं देखा, ऐसा केस हमने देखा ही नहीं जिसको कि हम ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं
और वो चीज हमारे ही ऊपर आ जा रही है हमारी जान लेने के लिए। और डॉक्टर तो ये बोलते थे हमने ऐसा कोई केस नहीं देखा कि हम कोई दवा दें और इंजेक्शन दें और पेशेंट के ऊपर वो काम ना करे। ये पहला केस है जिसके ऊपर की कोई इंजेक्शन काम नहीं कर रहे हैं, कोई दवा काम नहीं कर रही। वो मतलब मेरा ऑपरेशन चालू हो गया था पर मैं बेहोश नहीं हुई थी। फिर मुझे बोलना पड़ा कि मैं मतलब होश में हूँ और मेरी पार्ट भी शुद्ध नहीं हुआ है। डॉक्टर मतलब इतने हताश हो गए थे कि जैसे मेरा ऑपरेशन पूरा करके वो खुद ही वैष्णो देवी चले गए कि मतलब अब मेरे को मतलब परमात्मा के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। उस समय डॉक्टरों ने ही, जो साइंस नहीं मानती भगवान को, मेरा ऑपरेशन के बाद वो खुद वैष्णो देवी चले गए और मैं उनसे ठीक भी नहीं। ऑपरेशन तो मेरा हो गया पर मेरी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही। फिर भी तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऑपरेशन भी हो गया सब कुछ, फिर भी मेरी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। फिर मेरा मतलब वही सुबह उठ के सबको ढूंढना कि आखिर परमात्मा है कहाँ पर। उस समय गुरुजी का सत्संग आता को लगाया और देखा। उसके बाद मैंने पूरा सत्संग सुना तो मुझे सत्संग बिल्कुल हटके लगा। जैसे और लोग बताते वो ज्ञान बिल्कुल अलग था जो मेरे को समझ में नहीं आता। एक अजीब सा ज्ञान है ये तो। फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर मैं रोज उठ के संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता था, फिर मैं डेली उसको रूटीन से देखने लगी उसको। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसमें एक्सपीरियंस वालों को देखा। तब मैंने देखा कि मुझे गुरुजी ने इतना बचाया है दूसरे संतों के पास जाने के लिए। ये एक मैं बहुत बड़ी बात आप लोग को बताना चाहूंगी कि जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि किसी को गुरु बनाने से हमारे कष्ट दूर होते, गुरु मंत्र ले। तो मैंने सोचा कि मैं ज्यादा दूर क्यों जाऊं, आशाराम के पास चले जाती हूँ, ये तो यहीं पर अहमदाबाद में है। तो जब मेरे मन में ये आया कि गुरु मंत्र लेने से ही ठीक होता है तो मैंने आशाराम को बनाने को सोचा। तो अगले दिन इंटरव्यू में आशाराम वाला आ गया भगत बताने कि वो आशाराम के पास से हार के यहाँ आया। मैंने सोचा ये तो यहाँ से हार के आया। फिर मैंने सोचा क्यों ना राधा स्वामी को बना ले, मेरे पड़ोस में ही थी वो, राधा स्वामी को बहुत मानती थी। तो जब मैंने राधा स्वामी के लिए सोचा तो अगले दिन इंटरव्यू में राधा स्वामी वाला भी आ गया। उसके बाद मैंने ब्रह्म ऋषि शिव कुमार स्वामी के लिए सोचा। अगले इंटरव्यू में नेक्स्ट दिन ब्रह्म ऋषि शिव कुमार स्वामी वाला भी आ गया बोलने कि वो वहां से हार के यहाँ आया। फिर मैंने सोचा अवधूत बाबा शिवानंद जी के बारे में जब मैंने सोचा, नेक्स्ट दिन वो भी आ गया। मेरे लिए एक इतना बड़ा चमत्कार की तरह था कि मैं जिन गुरुओं के लिए सोच रही थी संत रामपाल जी मुझे उन सब से बचाते चले जा रहे थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को पैसे दे करके या फिर किसी तरह का प्रलोभन दे करके दूसरे संतों के बारे में कुप्रचार कर रहे हो, दूसरे संतों की निंदा कर रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है। जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज न कोई पैसा देते हैं और न किसी संतों की निंदा करते हैं और न उनके भगत किसी संतों की निंदा करते। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है इस जगत के अंदर। न उनके भगत निंदा करते हैं न संत रामपाल जी महाराज निंदा करते। वो सच्चाई दिखाते हैं और उनके भगत भी जो जगत वालों के पीछे सिर्फ हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की सच्चाई जो वो दिखा रहे हैं उसका प्रमाण लेकर ही घूम रहे हैं। वो भी निंदा नहीं कर रहे हैं। ये जगत सोचता है निंदा कर रहे हैं पर वो भी निंदा नहीं कर रहे हैं। उनके भगत भी बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं उसी को वो पूरे जगत में दिखा रहे हैं कि ये सच्चा ज्ञान है, आप इसको यानी देखिए और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। आप लोग यानी झूठे गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए। बहन जी, ये तो रही लाभ की बात। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको शारीरिक लाभ मिला। बात यदि आध्यात्मिक लाभ की करें और बात करें एक सच्चा सदगुरु कौन होता है, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों चुना? आप दूसरे संतों से संत रामपाल जी महाराज को किस प्रकार अलग पाते हैं? क्योंकि दूसरे संतों ने हमें मतलब ये आध्यात्मिक ज्ञान दे ही नहीं पाए। वो सृष्टि रचना भी नहीं बता पाए, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी नहीं बता पाए, दुर्गा जी के पति कौन है, उन्होंने हमें कोई ज्ञान दिया ही नहीं ऐसा जिससे कि हम विश्वास करें। और संत रामपाल जी महाराज पूरा मतलब पूरी एक एक टॉपिक पूरा दिखाते हुए हमको पूरा ज्ञान करा रहे, और वो भी पूरे शास्त्र खोल के हमें, वेद कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब पूरे खोल के हमें दिखा रहे हैं सच्चाई। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे धर्मगुरु हैं, लोगों को ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया है कि कौन सही है और कौन गलत है। प्रैक्टिकल करके लोगों को पता चल रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। जैसा कि आपने प्रैक्टिकल किया और पाया कि आपको जो शारीरिक परेशानियां थी वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यदि आपसे बात करें अन्य अनुभव के बारे में, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन अनुभव के बारे में बताइए जो आपको प्राप्त हुए हैं। और लाभ जैसे ये हुए हैं कि पहले मेरे हस्बैंड हाई पोस्ट पे हैं, डीजीएम की पोस्ट पे, लाखों की तनख्वाह उनकी है, पर मैं जो तकलीफ झेल रही थी उसमें हमारे घर में 1 रुपए भी नहीं होते थे, क्योंकि जितनी तनख्वाह थी उसका डबल हमारा हर महीने ओझा तांत्रिकों के पीछे जाता था। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, मेरा 1 रुपया नहीं गया। आज 4 साल हो रहे हैं लगभग, मैंने कोई दवा भी नहीं खाई है, कोई भी नहीं। इवन मुझे सर्दी खांसी और बुखार भी नहीं होता है। जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? आज संत रामपाल जी महाराज ने हर डिस्ट्रिक्ट में नामदान केंद्र खुलवा दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी का
ये जो ज्ञान समझता है उसके बाद वो अपने नामदान सेंटर पे अपने डिस्ट्रिक्ट में पता करके वहां जाके नाम उपदेश ले सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी अपने जगत के भाई बहनों से यही बोलना चाहूंगी कि जैसे आप हर चीज ट्राई करते हो, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज को भी ट्राई करके देखिए, उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़िए, उसमें यानी सच्चाई देखिए। आप जो अपने जो भी पूजा पाठ करते हो, देवी देवताओं को मानते हो, आप एक बार सिर्फ शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो जब हमारे शास्त्रों में ही लिखा है कि कलयुग में भक्ति इतनी आसान होगी कि नाम सुमरन से इंसान पार हो जाएगा, तो फिर ये लाखों मंदिर क्यों बने हुए हैं? यहाँ क्यों लोग जा रहे हैं? क्यों लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं जब हमारे शास्त्रों में ही प्रमाण है? जब हमारे शास्त्रों में ही प्रमाण है, ये पंडित ही हमें बोलते हैं कि बहुत खुशनसीब है वो जिन्हें मनुष्य जन्म मिलता है मनुष्य जन्म के लिए, तो देवी देवता भी तरसते हैं। तो यहाँ पर ही आप अपना कॉमन सेंस यूज कर लीजिए कि जो देवी देवता भी मनुष्य जन्म पाने के लिए तरसते हैं, तो उन देवी देवताओं की पूजा करके हम कहाँ जाएंगे? देखिए, आप एक एजुकेटेड महिला हैं। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि आपका ज्यादातर फोकस अन्य धर्मगुरुओं के ऊपर ही क्यों रहता है? क्या आप लोग हिंदू धर्म के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे हैं? जी नहीं, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का ये जो भी प्रचार है, ज्ञान का जो सच्चाई है, वो किसी धर्म से रिलेटेड है ही नहीं है। ये तो उनके उसमें ही लिखा हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में जैसे पूजा पाठ लिखी है, बस हमें उसी तरीके से करनी है। और संत रामपाल जी महाराज भी हमारे जो धर्म ग्रंथों में लिखा है उसी के अनुसार हमें भक्ति करा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब क्या कहते हैं, जय तुझे राजपाट भी चाहिए, हमरा धर ले ध्यान। कहते विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिस नेड़ा। दासा तन आया बिस्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासा तन है भाई, लंक बकस्ते वार न लाई। आदिनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकाल। कहते विभीषण का भाग बडेरा, बड़भागी था वो जिसमें दासातन आधिनी आई। और ऐसा दासातन है भाई, ये आधिनी ऐसी वस्तु है, लंक बकसते वार नहीं लाई। सोचा भी नहीं तो रामचंद्र जी खुद भी तो अपना आदमी बिठा सकते थे लंका में, लेकिन मालिक की दया थी, एकदम सेकंड भी नहीं लगाए विभीषण को बिठा दिया। सर्कमस्टांस परमात्मा ने बनाए। तो यहां कहते हैं ऐसी ये आधीनी विनम्रता, इसमें इतने गजब के गुण हैं, जो भक्ति करे अधीन रहे। लेकिन ये तो है पिछले इतिहास। परमात्मा अपने सामर्थ्य को आपके हृदय में बनाए रखना था कि है कोई शक्ति ऐसी जो ऐसी अनहोनी भी कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब इस समय में आपको वो यथार्थ ज्ञान भी देना है और भक्ति भी देनी है। तो कहने का भाव ये था कि हम पहले सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं थे। आज से 50 वर्ष पहले का तो मेरा भी याद है, ऐसे कोई रोग भयंकर गामा में हमने देखा नहीं। जो आज कैंसर तो ऐसी होगी जैसे खांसी जुकाम होया करे, क्यों कर्म इतने बिगड़ गए हमारे। हमने कर्म बिगाड़ लिए और मिलना वही था जो हमारे भाग में है। ये हमें को बताने वाला मिला नहीं, को दर्द ये करने वाला नहीं मिला कि गलत कर रहे हो बच्चों, ये मत करो, जहर खा रहे हो तुम। तो हमने 50 साल में इतने कर्म बिगाड़ दिए, अब सबकी बिरानमेटी हो रही है। यहाँ देख रहे हो आप कितने दुखी हो गए। तो ये बच्चे अनजानपने में विष खा के गलतियां करके पाप को मांगे, अब ये भोगने पड़ रहे इनको। अब इस परमात्मा के पास वो पावर है, शक्ति है कबीर साहब के पास, ये हमारे पिता है। बच्चा कितनी गलती कर ले, माँ बाप के पास आकर फिर से क्षमा याचना कर ले तो उसको फिर से सारी सुविधा सौंप देता है, बेटा ठीक ठाक रहे, कर ले, सारी सुख देगा। तो ये वो समर्थ है, गलतियां होगी इसको भी मालूम है, अनजान नहीं है ये। लेकिन अब टिके रहना, यहां पर जो रोगी आते हैं अधिकतर आते हैं भक्तों के अनुभव सुन के आने लग गया, अच्छी बात है।
और तो कोई ठिकाना है नहीं, वो तो सब जगह भटक तो लिए ही है। यहाँ तो सुख होगा ही होगा, लेकिन होगा उनको जो कति और आस छोड़ कर जब यहाँ आएंगे। अब अधिकतर देख रहा है दास, भगत लाते चल तू वहां जाते ठीक हो जाएगा। अब वो दुखी है, उन सोचते चलो वहां भी देख लेता हूं। तो जो ये सोच का है चलो वहां देख लेता हूं, फिर यहां भी ऐसी सुविधा उसको नहीं मिलेगी। यहाँ तो कति समर्पित होकर आवे, अखे परमात्मा हमें और कोई जगह ठिकाना नहीं रहा, और दया कर 2 मिनट में ठीक करे, 3 मिनट नहीं लगे। आधे से अधिक लोग ये आते हैं, देख लेते हैं ठीक हो गए तो ठीक है ना, अपनी वो पूजा है तो हम करते ही रहेंगे। फिर ऐसा बालक ना है यो भगवान, ये तो सब के सब सर्वज्ञ है, आपके अंतःकरण की भी जानता है। तो यहाँ पर आपने बहुत से देखे होंगे भक्त जिनको इतना सुख हुआ, वो सब जगह थक लिए, हार लिए, ये सोच लिया था कब इसका कोई विकल्प, कहीं ठिकाना नहीं और कोई इसका अल्टरनेट नहीं। वो 2 मिनट में ठीक करे दाता। तो दास आपको बार बार ये समझाना चाहता है कि इस जाल को समझो और इस कबीर भगवान दयाल को समझो। ये कौन है, ये क्यों भटक रहे हैं आपके पीछे पीछे। अब जो प्रसंग चल रहा था हम उसी पर आते हैं कि एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ यहाँ ज्ञान की है। तो ये 5 यज्ञ आपसे यहाँ कराई जाती है। आप धर्म देख रहे हो, ये कहने की आवश्यकता नहीं, सबकी आत्मा मानती है इस बात को कि यहाँ जो सुविधाएं है शायद विश्व में नहीं होगी। ये किस कारण से है, ये भी आपने सोचना पड़ेगा। यहां आपके पिता का घर है, यू पूरे विश्व के प्राणियों का पिता कबीर साहब है, और उस कबीर परमात्मा का घर है। वो अपने बच्चों को इतना सुख देता ही देता है। और सतलोक में चले जाओगे तो बिराने घर में, दूसरे के लोक में इतनी सुविधा कर रखी दाता ने। जब अपने घर जाओगे अपने लोक में, वहां जाने के बाद देखना आपको कितना सुख होगा। आप गलत लोक में फंस गए। अनसा देश सुदेश का यू पड़ा कुदेशा आए, जाका चारा मोतियां वो घोग्यों क्यों पति आए। ये परमात्मा सुनाया करते थे आके कि तू उस सुदेश से आया है, अच्छे लोग का आया हुआ, यहाँ कुदेश में गिर गया, ये बुरा लोक है, यहाँ सपने में सुख नहीं। कहीं आप जंगल में देखो जाके, शेर दाव लगाए बैठा है, हिरण मर्गों की लाइन आ रही है, झपट कर खा जाता है। शेष बच्चों को वो लिए भागे फिर रहे हैं, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। कोई भैंस गाय जा रही है, उनको पकड़ के झपट के मार लेता है। तो ये काल ऐसा है, इस लोक में आप ऐसे में रह रहे हो। पग पग पर यो तग तक मारे, काल अचानक बाणा। पग पग पर तक तक का मारे, तुम्हें जब चाहेगा उसी को झपट लेगा। कहीं एक्सीडेंट करा देगा, कि तो फ्लड ला देगा, कहीं भूकंप के कारण या रोग के कारण, हार्ट अटैक के कारण। इसने तो रोज 1 लाख जीव खाने हैं, और आप इसके लोक में और सुख खोज रहे हो, क्योंकि आप अभी तक उस लोक से परिचित नहीं थे जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञानदाता कहते उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, यानी उस अविनाशी स्थान सत्यलोक अमर लोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और परमात्मा से परिचित ज्ञान से आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से वो मिले राम अविनाशी।
शंखों लहर मेर की उपज कैर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अब यहां तो स्वर्ग चले गए तो वापस गरीबदास जी ने कहा है कि आगे गए ना बावड़े, ये रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। आज आप यहां पर हो, खूब व्यवस्था है, बढ़िया कोठी कार बेटे बेटी सब सेट हो रहे हो, कल मृत्यु होगी। पुण्य किए हैं स्वर्ग में जाओगे, यहां से हुई चलो चलो उठाओ फूको गाडो, स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में अपने पुण्य जितने थे वह मलाई खाई, खत्म हुए पुण्य, चलो नरक में डालो। जब नरक का समय पूरा हुआ चलो गधा बनो, गधे का समय पूरा हुआ मृत्यु हुई चलो कुत्ता बनो, कुत्ते की समय पूरा हुआ चलो फिर सुअर बनो, और फिर कभी मनुष्य बने तो फिर मनुष्य बनो, फिर मरे फिर चलो। या चलो चलो तो भाई सतलोक आश्रम से मिटेगी, या जितने जल्दी आ जाओगे उतना जल्दी कल्याण होगा। ये वो परमात्मा है, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो सतगुरु कबीर हैं जन्नी जने न माए। तो क्या बताते हैं कि आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए उन्होंने ताक बता नहीं मारी गल के बीती, और रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहिब माने समर्थ परमात्मा, अन्य भगवानों की भक्ति से भी आपकी चलो चलो नहीं मिटेगी। इस समर्थ की शरण में आने से ही आपको वो स्थान प्राप्त होगा जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 65 में और 15 के श्लोक नंबर 4 में अंकित है। अब यहां पर आपको उसी की ट्रेनिंग और उसी का कोर्स कराया जा रहा है कि आप यहाँ की जो ट्रेनिंग करोगे, इस कोर्स में पास होगे ट्रेनिंग में, तो आपको सतलोक में जॉब मिलेगी। और वो सतलोक आपको बता दिया, और भगवान ने बताया। फिर जिन संतों को परमात्मा ऊपर लेकर गए फिर वापस छोड़ा, उन्होंने परमात्मा के उस आंखों देखे स्थान और सामर्थ्य को अपनी अमृतवाणी में बताया है। कौन कौन थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा मिले और उन्होंने उस परमात्मा से परिचित होकर उस लोक को देखा और फिर हमारे को बताया। लेकिन हम नहीं समझ पाए, हम बालक थे, हमारी बुद्धि इतना काम कर नहीं थी उस समय, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और शिक्षा आपके लिए एक बार तो ये अभिशाप बन गई हमारे लिए। ये दास देख रहा है, क्योंकि दास को मालिक ने ऐसे समय में जन्म दिया कि हमने पिछला जमाना भी देखा जिसमें कितनी शांति होती थी, गांव में कितनी शांति थी, कितने प्यार से रहते थे, एक दूसरे की इज्जत कैसी होती थी। अब बच्चा माँ बाप के सामने कोई उल्टा बोलता नहीं देखा। बालक दूसरी बात है, बड़े होने के बाद इतने लज्जा करा करते एक दूसरे बड़े छोटे की। रिश्तेदारों में कितना प्रेम था। अब ब्याह पाछा हो है, तलाक पहले होले है, वहां पीछे होता बच्चों का मुकदमा पहले दर्ज हो जाता है तलाक का या दहेज का, कि जीवन है कोई। हम बगैर ज्ञान के गलतियां कर रहे हैं। सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, ये जितने जीव हैं सभी परमात्मा के बच्चे हैं। हम किसी को सताते हैं, दुखी करते हैं तो भगवान दुखी होता है। चाहे आप किसी को करते हो, चाहे चींटी हाथी को बेमतलब, वैसे आपको कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा करता, जैसे हिंसक जानवर है, उनको डंडा मार दिया उसको और वो किसी कारण से मर जाता तो वो भी कोई आपको पाप नहीं। लेकिन जानबूझ कर उसने जाकर मारे, सांप ने या किसी अन्य भेड़ को बैठी हो, बिच्छू को जानबूझ नहीं मारे, आपको काटने की चेष्टा कर रहा है तो उसको बचाओ में बेशक मार दो, उसको उसका दोष नहीं है।
वो क्योंकि काल ने बना ऐसे दिए, हमारे का आपस में लड़ा दिए। लेकिन बेमतलब किसी को सतावा नहीं, इससे आपको कितना दुखी कर ले कोई, जब तक पार बसा उसको तंग नहीं करे। प्रतिशोध की भावना खत्म करो, तब हम आगे बढ़ेंगे, आप सफल होगे। परमात्मा कहते हैं जैसे आपको कोई गलत भी बोलता है, उसे ज्ञान नहीं, वो तो साकेट आदमी है, अपने बाप ने भी ऐसे ही बोलता होगा। कहते साकेट का मुख बंबई है, निकलने वचन भुजंग, और ताकि औखद मौन है, विष नहीं व्यापे अंग। अब साकेट का मुंह वो तो बंबई है, बंबई में तो सांप निकले, सर्प, बंबई है बिल से, और फिर वो तो सर्प निकलेंगे तो काटेंगे आपको, उसके वचन तो काटने वाले ही होंगे, आपको दुखी ही करेंगे। उसकी औषधि बताई है, मेडिसिन बताई है कि चुप रहे, बोल रहे नहीं, उसने जवाब नहीं दे, ताकि औखद मौन है, फिर उसका जहर आपका असर नहीं करेगा। कबीर साहब कहते हैं कि साकट और सवान को उल्ट जवाब नहीं दे। अब कुत्ता भौंक रहा है, आप उसने धमकाओगे, मर दूना भौंकेगा, कहते ना बोल रहे नहीं, भौंक भांक आप टिक जाएगा। तो ऐसे साकट को वो आपने कुछ कह रहा है, आपको उत्तर देने लगोगे तो दूना बकवाद करेगा, आप चुप हो जाओगे, 10-5 मिनट भौंक के कुत्ते की तरह आप सेट हो जाएगा। तो फार्मूले बताए हैं परमात्मा ने, आप इसको अप्लाई करना। कबीर जो तो को काटा बोए ताको बो तू फूल, तो हे फूल के फूल है वा को है त्रिशूल। अब तो आपको कोई हानि करता है तो आप उसका प्रतिशोध लेने के लिए हानि ही मत करना, उससे बचे रहना, लेकिन उसको हानि मत देना। और फिर भी भगवान के बच्चे समझकर जहां भी आपके सत्र का कोई काम उसके प्रति आवे तो उसको लाभ ही देना। तो फिर देखना भगवान कैसे करेगा कि आपको तो भले का फल भला होगा और उसके बुरे का फल उसको 3 गुना ज्यादा मिलेगा। इतना हमारे अंदर धैर्य नहीं रहा क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, हम तो सोचा बस ये नाश हो इसका जो इतने बुरे कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का भी नाश ना होगा जो बुरे करे तो और किसका होगा। लेकिन परमात्मा का विधान है कि जब तक उसके पूर्व जन्म के पुण्य चल रहे हैं, वो कितने खोटे खोदो, कितने जुल्म करो, वह उसकी माल गाड़ी भरने लग रही है पापों की, और पुण्य नाश होने लग रहे हैं। जब वो पुण्यों वाली बोरी खत्म होगी, थैला उसका वो इन्वर्टर चार्ज पहले का था वो खत्म होगा, फिर एकदम सुविधा बंद होंगी और उसकी वो दुर्गति शुरू होगी। दुनिया देखा करे। यदि ऐसा नहीं है तो भगवान ही नहीं है। भगवान है तभी तो हम उसके पीछे लगे हैं, और भगवान है तो उसके प्रत्येक वचन का पालन करके इस भक्ति रूपी सफर पर आप बढ़ोगे तो निर्बाध आगे चलते रहोगे, नहीं तो आप लट्ठम लट्ठा होकर वहीं फिर खड़े रहेंगे। आप तो परमात्मा कहते आवत गाड़ी एक है, उल्टों होवे अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो वा रहे एक की एक। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है, लाग मरे सो नीच। कहते हैं एक बार आपको कोई गाली देता है, आप शांत रहना, देन दे, मायूस सा होकर खड़ा हो जाए, उसके साथ बहस नहीं करे, भगवान पर ध्यान लावे, सुमन करने लग जाए। आवत गाली एक है और आपने उसको दूसरी उल्टी गाली दे दी तो 10 और देगा, क्योंकि वो तो संगर का आ रहा है, काल ने भेज रखा है, तैयारी करके भेज रखा है, तो उसका नाश कराने के लिए। भगत से टकरावे कोई आदमी, उसका तो नाश निकट है, पर रात से टकराया था उसका बाप, और भी बहुत से कारण ऐसे हैं, तो उनका तो नाश होया करे। जो भक्ता गेल टकरावे, तो आपने तो पता ही है इसके उल्टे लाग लिए, जो बेमतलब खस्सा हमारे से आकर के, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, वैसे गाली दे आपको आकर। तो कहते हैं आवत गाली एक है और उल्टोगे तो हो जाएंगे अनेक, और कह कबीर ना उल्टियो, गाली मत दियो उससे, वह रह जाए एक की एक, वही टिक जाएगा। फिर कहते गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, मीच माने मृत्यु तक हो जाते हैं। इस गाली से ही थपड़म थपड़ा मुक्का मुक्का गालम गाला, पहले उसने गाली दी, फिर उसने दी, फिर उसने दी, फिर वो जा रहा है सिंगर के लठ मारेगा, फिर आप मारोगे, आप भी मर सकते हो, वो भी मर सकता है।
तो गाली ही से उपजे और कलह कष्ट और मीच मौत तक हो जाती है। और कहते हार चले सो साधु है, हार के चल पड़े वो तो संत है। और लाग मरे सो नीच, उससे गेल गुट्टुम गुट्टा हो मरे या मार दे वो तो नीच है। तो पुण्यात्मा हमने कुछ सीखना पड़ेगा मालिक के इन वचनों से, और हम सफल होंगे तभी सफल होंगे। आप देख रहे हो इस दास के साथ 1994 से लेकर आज तक जब से ये मार्ग शुरू किया है, 2-3 वर्ष तो कम लोगों को पता लगा, फिर तो मस्तारना शुरू कर दिया। इन नकली संतों ने अपने शिष्यों को भुका भकू के ऐसा जुल्म करा, लेकिन हम शांत रहे, मालिक के वचनों पर डटे रहे और अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा। आज हम सफल हुए, वो सारे फेल हो गए, और एक दिन ऐसा ही आपके साथ होगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा के इस मार्ग पर चलने के लिए कुछ परमात्मा के दिए हुए फार्मूले लाने पड़ेंगे, तभी हमारी प्रॉब्लम सोल्व होगी, अन्यथा हम फेल हो जाएंगे। अपने आत्मा एक यज्ञ है धर्म की। आप यहां देख रहे हो कितना भंडारा चल रहा है। पहले हम पुराने समय में देखा करते थे, तो उस समय आप उन सभी प्रजाजनों के पुण्य उनके साथ होते थे। वर्षा नहीं होती थी तो गांव के लोग इकट्ठे होकर के एक धर्म भंडारा किया करते थे। उसमें क्या करते थे कि 2-3 क्विंटल चावल बनाया करते मीठे, उसमें गुड़ शक्कर गेर के, और फिर सारे बैठ के वहां भगवान के नाम पे भंडारा करते थे। बैठकर सारे वहां खाते थे, भगवान की चर्चा करते थे। तो कहते हैं वर्षा हो जाया करती। उस एक छोटे से भंडारे से 1 क्विंटल 2 क्विंटल चावल बना के आप पे खानते वर्षा कर दिया करता भगवान, क्योंकि उनके पुण्य ठीक थे। आज यहां देख रहे हो आप कैसे धर्म हो रहा है, कितने क्विंटल चावल यहां पर बनाए जा रहे हैं, और बाकी अन्न धर्म भगवान के दरबार में क्या हो रहा है। तो कहने का भाव ये है कि अब ये जो पुण्य हो रहा है, ये के घाट घालेगा, ये के कसर छोड़ेगा आपके लिए। जो इतना गजबकार विधिवत हो रहा है, शास्त्र अनुकूल हो रहा है, तो ये पुण्य आपके पापों को साथ नाश करेगा। और वो केवल हम जैसे कोई इच्छा करके दान धर्म करते हैं, तो उस किए हुए दान का हमने फल यही खत्म कर लिया। कहते बिन इच्छा जो देत है सोए दान कहावे, फल बाँचे नहीं तास का फिर अमरापुर जावे। जैसे आप पुण्यात्माओं आप यहाँ आते हो, जो दुखी होते हैं वो भक्त सच्चे दिल से जो हमसे जुड़ते हैं, तो उनको परमात्मा आशीर्वाद से लाभ देता है, स्टार्ट करता है उनका, कि ताकि इनकी दृढ़ आस्था बने मेरे में, और काल तक बच के ये मेरे शरण में रहें, ताकि इनको सुख दूं। तो यहाँ आने वाले का अपना कोई पुण्य नहीं होता। पुण्य होता तो दुखी ना होता। जब उसकी बैटरी चार्ज होती तो एक आधा पंखा चल रहा होता या बल्ब जल रहा होता, सारे फेल हो लिए, तब तो यहाँ आयो। सब जगह घूम फिर लिए, वहां भी कोई राहत नहीं मिली, तब यहाँ आयो। तो यहाँ परमात्मा अपने कृपा से आपको अपने कोटे से लाभ देता उनको जो सच्चे दिल से है। और जो नुआए हैं देख लूंगा यू मुझे ले आया फलाना, उनको यहाँ कोई लाभ नहीं होगा। तो उनको लाभ अपने कोटे से देता है भगवान, फिर वो ठीक होते हैं, फिर उनकी आस्था बढ़ती है, फिर उनसे मंत्र कराए जाते हैं, भाई जाप करो, प्रणाम करो, सत्संग सुनो। तो ये साथ की साथ चार्जिंग शुरू होगी आपकी, और सब प्रकार के चार्जर लगा दिए जाते हैं। सारे ट्रीटमेंट, जैसे ज्यादा रोगी होता है डॉक्टर ग्लूकोज भी ला दे, ग्लूकोज में ताकत के इंजेक्शन भी ला दे, और वैसे रोग काटने के इंजेक्शन लगाता, तभी तो बचा पाता उसको। तो यहाँ आकर आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है। सारे ही ट्रीटमेंट, सारे टेबलेट लगाए जाते हैं ताकि आपकी आत्मा तुरंत स्वस्थ हो जाए। एक यज्ञ है धर्म की। यहां आप देखते हो भूखे प्यासे दुखी व्यक्ति आते हैं, और जहां पहले हम भी जाते थे, 10 साल सर जाया करता था। राजस्थान के अंदर एक चुरू जिला है, उसके में एक सालासर गांव है, वह हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है, वह प्रति वर्ष जाया करता था।
वहां टूक बेला नहीं टाइम पे को पूछड़िया नहीं कित बैठ जा कितने पढ़ो कितने मरो, होटलों में रोटी मिलो ना मिलो धक्के खा जाओ। और दुखी बहुत जाया करते वहां भी, कोई भूत प्रेत की बाधा वाला, कोई वैसे रोगी है बाबा जी सुखी करियो। वो बाबा जी है वहां तो एक मूर्ति रखी थी वहां पर, उसने बाबा जी समझा करते। तो इस प्रकार यहाँ ऐसे दुखी आते हैं। तो ये इतनी सुविधा मिलने से आदि आत्मा तो वैसे ही शांत हो जाती है, और फिर सुख तो होना ही होना है भगवान के दरबार में। आगे हो ये कोई बात है। गर्मी से जलता हुआ व्यक्ति एसी रूम में आ जावे तो स्वाभाविक है वहां तो ठंड होगी ही होगी, और वहां भी ठंड नहीं है तो उसका एसी को नहीं चलता। एसी लगा जरूर रखा है पर पावर नहीं है। जैसे नकली संत पंथ आश्रम बनाए बैठे हैं, वो एसी तो ला रहे हैं पर उनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है जिस तो एसी ठंडा करता हो। आश्रम तो बना रखे हैं, संत भी बन रहे हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन उनके पास उस मालिक का कनेक्शन नहीं जो ऊपर से आता है, और वो लाभ देगा। एसी चलेगा तभी तो लाभ होगा, लगाने से थोड़ा ही लाभ देगा वो। तो यहां परमात्मा का सतलोक से आया हुआ वो शांत और सुख देने वाला एसी चालू है दिन रात। कभी आओ कभी सुख मिलेगा। एक यज्ञ है धर्म की और दूसरी यज्ञ है ध्यान। जब आपको यहां बुलाया जाता है, देखो पुण्यात्माओं, बच्चा स्कूल जाता है और अध्यापक यदि वो 1 दिन 2 दिन लगातार नहीं आता है तो अध्यापक उनके माता पिता को संदेश भेजता है, या तो अपने बच्चे को भेज देना, ये फेल हो जाएगा, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और हम एक रोजी रोटी के लिए अपने बच्चों को 18-20 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हैं बेटा, और धन भी लगाते हैं। तब वो केवल एक रोजी रोटी ही तक का जुगाड़ कर पावा तो कर पावा, ना भी हो। या सभी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सारे नौकर नहीं लग सकते, और सभी एक जैसा उद्देश्य लेकर पढ़ रहे हैं, और उनको मिलना उनकी किस्मत ही मिलनी है। और परमात्मा के लिए हम जितना भी समय और धन व्यय करेंगे आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। कबीर कमाई आपनी कदे न निष्फल जाए, 7 समुद्र आडे पड़ो वो मिले अगाऊ आए। धर्म तो धसके नहीं है, धसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है कीजे आत्मपोख। धर्म का नाश नहीं होगा चाहे तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। परमात्मा से प्रश्न करते हैं कि एकम एका होएगा ये विनसेंगे कैलासे, धरती अंबर जावेंगे तब कहाँ रहेंगे तेरे दास। एकम एका होन दे और बिनसन दे कैलासे, जो सतनाम आश्रित है वो मुझ में रहे मेरे दास। जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरे पर आश्रित हो गए हैं, वो मेरे पास रहेंगे। उनको ऐसे रखूंगा जैसे प्रहलाद को अग्नि में बचाया। अग्नि का क्या गुण है? फूकना, जला देना। प्रहलाद नहीं जला, तो ऐसे मेरे भक्तों को रखूंगा। ये तो नाश तो होएगा, लेकिन मेरे भक्तों का नाश नहीं हो सकता। हमारा भक्त पिछोड़ी होई तुम्हारा नाम ना लेवे कोई, फिर भगवान का नाम और निशान खत्म हो जाएगा। धर्म तो धसके नहीं, धसके माने नाश नहीं होगा धर्म का। और 10 को तीनों लोग खैरायत में खैर है। खैरायत यानी धर्म करण में खैर है। और कीजे आत्मपोख, यह सबसे बड़ा पुण्य है। भक्त आते हैं भगवान के लिए, या केवल खाने के लिए नहीं आते। ये तो खाना अपना साथ भी बांध के ले जाया करते, हमने खूब देखा, जाते थे हम, और वहीं और कहीं भी खा लेते, लेकिन भगवान मिल जाता। यहाँ खाने के लिए नहीं आते, ये भगवान के लिए आए। और जो परमात्मा के लिए आते उनकी व्यवस्था कर दी जाए, अपने पल्ले से धन ला के, तो कितना पुण्य होगा उन आत्माओं को। आप देख रहे हो यहाँ पर कैसे उसका सदुपयोग हो रहा है। दास अपने घर से 2-4 कुर्ते पजामे लेकर आया था, और भगत आप पे दे दे एक आधा कुर्ता पजामा पैंट की को वो डाल लेता हूं, और बाकी टोटली पैसा
परमात्मा का, परमात्मा के बच्चों पे प्रयोग हो रहा है। आप यहां देख रहे हो 5-5 क्विंटल घी का तो हलवा बनता है, सारा देसी घी लगाया जाता है और कोई दूसरा ये वनस्पति घी का हम यहाँ प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिलावट बनी हुई होती है। और मैं अपने मुख से कोई यहाँ की व्यवस्था की प्रशंसा नहीं करूंगा, क्योंकि आपसे कोई छुपा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ हवन करते हैं अपने आत्मा, जैसे आप पहले तो अपने कोटे से भगवान आपको सुख देगा, कुछ दिन आपको कहेंगे बेटा भक्ति कर, भजन कर, डट के विश्वास रख। यदि आप भजन करते हो विश्वास करके, तो आपको उसी दिन वो चार्जर शुरू कर देगा काम, आपको बहुत से लाभ शुरू हो जाएंगे। और फिर भी 1-2 महीना आप ये सुमन कर रहे हो, फिर भी लाभ नहीं हो रहा, पता होता है दास को कि ये भक्ति ढंग से नहीं कर पा रहा। फिर उसको कहा जाता है बेटा एक ज्योति करा, ज्योति यानी हवन यज्ञ। धर्म तो वो करते ही आप आते हो, धर्म यज्ञ में थोड़ा बहुत दान कर दिया, कोई 10 रुपये 100 रुपये डालते ही हो, ताकि ये तो स्वाभाविक है आपका, वैसे भी आपका पहले से स्वभाव है धर्मकरण का। तो उससे क्या होता है कि उसका फल आपको तुरंत मिल जाता है। फिर कई कहते हैं जी मैं ऐसे ऐसे एक पाठ कराऊंगा, मेरा लड़का हो जाता है, या मेरा फलाना काम हो जाए तो एक पाठ करा दूंगा, संकल्प कर लिया और आपने वो काम भी हो गया, आपने पाठ करा दिया तो वो बराबर हो गया। आपने जो पाठ कराया और वो जो किसी उद्देश्य से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, तो वो काम भी हो गया और उसका फल भी बराबर हो गया। बिन इच्छा जो देत है सोए दान कहावे, फल बाँचे नहीं तास का फिर अमरापुर जावे। बगैर किसी मनोकामना पूर्ति के जो आप पाठ, ज्योति या वैसे सेवा दान करते हो, कहते वो दान कहता है, उसमें दोनों फल मिलते हैं। आपकी मनोकामना पूर्ण भी होगी और आपके उसमें भक्ति के अंकों में भी इसकी कुछ ग्रेस मार्क साथ लगता है। जैसे बच्चे का ना प्रैक्टिकल के 10 नंबर और मिला करें, तो ये प्रैक्टिकल वाले नंबर आपके इसमें और मिलेंगे साथ में, और वो काम तो होगा ही होगा। बिन इच्छा जो देता है सो दान कहावे, फल चावे नहीं तास का फिर अमरापुर ले जावे। इस तरह हम सतलोक जाएंगे। फिर तीसरी यज्ञ है धर्म हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। आप यहाँ प्रणाम करते हो, प्रणाम का अर्थ यूं नहीं है कि देखा देखी कर लिया फिर उठ लिए और फिर मन में वही बकवास, नहीं। इस मन को और इस परमात्मा के ज्ञान से इसको नम्र करना है, इसका अहंकार तोड़ना है, इससे अभिमान टूटता है। दास को पता है एक छोटी सी पोस्ट थी जेई की और पता नहीं क्या समझा करता अपने आप ने। और जो पहली बार गुरुजी के दरबार में गया, दूसरे प्रणाम करे थे, मैंने देखूं था कोई दिक्कत नहीं है, कुछ जान पहचान वाला, और फिर प्रणाम करी, इतना अभिमान था, अब बेइज्जती होगी। और आज फिर जब ज्ञान हुआ, क्योंकि जब तक हम खाली हो लिए थे, भक्ति थी नहीं, और भक्तिहीन प्राणी इतनी अकड़ किया करता है, भक्ति युक्त प्राणी कभी अकड़ नहीं करता, उसमें स्वाभाविक ऐसा गुण होता है। और फिर ऐसा भाव बना, प्रणाम ना करे इतना दिल नहीं डटे, चाहे रेत में लौटना पड़े, चाहे गारा में गुरुजी दिखे, और समर्पित और नज्जल करा, क्योंकि हमारी भक्ति बढ़ गई। जैसे आप देखते हो सरसों बोते हैं, सरसों बोते हैं, उसका फली आती है प्रारंभ में, तो उसमें कोई दाने नहीं होते, यानी वो कीमती वस्तु नहीं उसके अंदर, इसलिए वो न्यू खड़ी है उसकी सारी फली। और जो जो वो दाने बढ़ते जाएंगे, परिपक्व होते जाएंगे, इतने झुक जाएगी न्यू, और धरती पर टेकने न छूने को हो जाएगी, क्योंकि अब उसमें कीमती वस्तु विद्यमान है, उसमें वो धन आ गया। तो इसी प्रकार जिस व्यक्ति में भक्ति बढ़ती चली जाएगी, वो सरसों की तरह उसमें भक्ति धन इतना जोर देगा कि वो धरती में टिका के रखेगा, टेकन न हो जाएगा। यानी प्रणाम तक करूँ और चाहे रेत में लौट जाए दाता के लिए, इस माटी का के बनेगा, या कल फूक दी जाएगी, इसके ऊपर गधे लौटेंगे, कुत्ते लोट मारा करेंगे,
क्या खा के इस मिट्टी का अभिमान करते हो हम? ये मन इतना बेहुदा हो गया। अब इस ज्ञान से इसमें नम्रता आवेगी, और नम्रता आवेगी तो भगवान निकट रहेगा आपके। अभिमान परमात्मा को कति पसंद नहीं, और हम उसको ज्यादा लिए फिर रहे थे, तो ये विष निकाला जाएगा अभिमान वाला। इस परिणाम से कहते जय गोपाल दंडवत करो, पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, वो असली सलाम। जय गोपाल दंडवत कर, जैसे जय गोपाल बोलिया करते पहले हुए, उनको समझा रहे हैं भगवान। और दंडवत पैरा पड़ प्रणाम, लेकिन दुआ करो दिल पाक से। जब प्रणाम करो हृदय से करो, देखा देखी करने का कोई लाभ नहीं। हृदय से करो, अपना परमात्मा का नियम मान कर करो। और प्रणाम करते हो, दंडवत किस लिए करते हैं कि माटी हो लिया दाता आपका दास, अब कोई ब्योंत नहीं रहा मेरा नाड़ उठान का। हर बार जाते फिरने के बढ़ रहा, तू आ जा खाक प्रणाम करके गया, फिर तू है मूर्ख कहीं का। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या होगा यदि कोई व्यक्ति सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधना के हर तरीके को अपना ले, अपने जीवन में सुख और शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास कर ले, लेकिन फिर भी उसे न तो शांति मिले और न ही सच्चे सुख की अनुभूति हो, तो फिर वह निराश होकर तनाव और नशे जैसी बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी झारखंड के रहने वाले फूलचंद करमाली जी की। फूलचंद जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाओं का पालन किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें न तो शारीरिक सुख मिल पा रहा था और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज फूलचंद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी की रूपरेखा पूरी तरह से बदल गई है। दर्शकों, आखिर आज फूलचंद जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को शास्त्रों के विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आखिर फूलचंद जी को संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनके नशे की आदत तक छूट गई? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं फूलचंद करमाली जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? फूलचंद करमाली। फूलचंद जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम नवाडी, पोस्ट टांगटोना, थाना कसमा, जिला बोकारो, राज्य झारखंड से हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 15 अप्रैल 2020। क्या क्या भक्ति साधनाएं करी आपने अभी तक? नाम लेने से पहले सभी देवी देवता का भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में इस तरह से आए, मेरा भाई जो हमसे छोटा है वो पहले नाम लिया हुआ है गुरुजी के शरण में, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में पहले आया हुआ है। तो वो जब हमको एक ज्ञान गंगा पुस्तक दिया, बोला कि भैया एक बार इस पुस्तक को पढ़ो, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसमें भक्ति बताया गया है। तो हम उसको इग्नोर कर देते थे। तो एक दिन वो सत्संग सुन रहा था शाम के समय में, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। उस बगल में ही हम रहते थे, ज़ोर ज़ोर से साउंड करके सुन रहा था। तो हम उसको मना करने के लिए गए, बोले भाई थोड़ा कम साउंड करके सुनो या तो बंद करो, हमको नहीं अच्छा लगता है। तो भाई बोला कि भैया इतना चिढ़ो मत, थोड़ा सा आके बैठ के देखो, अगर अच्छा नहीं लगे तो आज के बाद हम नहीं चलाएंगे यहाँ सत्संग। तो हम सोचे कि भाई रिक्वेस्ट कर रहा है तो एक बार देख लेते हैं। तो देखने लगे सत्संग, तो बहुत अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। तो ज्ञान गंगा पुस्तक हमको दिया, बोला कि एक ज्ञान गंगा पुस्तक बहुत अच्छी है, इसको पढ़ो। हम सोच रहे थे कि परमात्मा भी कोई है या नहीं। पहले हम जो भक्ति करते थे उसमें श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान, श्री ब्रह्मा जी को ही परमात्मा बताया जाता था। लेकिन हम दिमाग में कन्फ्यूजन रहता था कि श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शिव, ये तीनों अलग अलग हैं, फिर कभी बताते हैं कि नहीं तीनों एक ही हैं।
फिर विष्णु पुराण जब हम लोग देखते थे तो उसमें बताता था कि नहीं विष्णु भगवान सर्वे सर्वा हैं, परमात्मा बताते हैं उसमें। और जब महादेव जी का देखते थे सीरियल तो उसमें बताता था कि नहीं महादेव जी हैं सृष्टि के रचयिता। हम तो कन्फ्यूजन में थे तो हम समझ नहीं पाते थे, लेकिन ये चीज़ हमको दिमाग में रहता था कि कोई तो होगा जो सबका सृष्टि किया हुआ है, सबका रचना किया हुआ है, लेकिन हमको ये मार्ग नहीं मिल रहा था। हम शुरू से ही भक्ति में आस्था रखते थे, लेकिन इन्हीं देवी देवता के चक्कर में हम कन्फ्यूजन में रहते थे। तो ज्ञान गंगा जब मिला हमको, सृष्टि रचना पढ़े तो हमको समझ में आया कि नहीं परमात्मा है, जिनकी भक्ति करने से सभी का कल्याण होता है, रोग दुख करते हैं, वो सभी प्रकार के कष्टों को निवारण करते हैं। तो उसी बीच में तो मेरी दीदी का दिमागी दौरा हो गया और वो लॉकडाउन के समय में था। हम लोग सभी इधर उधर इलाज करते जा रहे थे, लेकिन कहीं पर इलाज नहीं हो रहा था, कोई इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। ओझा वैद्य भी हम लोग कराए थे। लास्ट में हम लोग को मैंने समझ में आया कि परमात्मा तो हैं। मेरा भाई बोल रहा था कि नहीं सो अगर परमात्मा के शरण में जाती तो ये ठीक हो जाती। तो हम लोग फिर विचार किए सभी को कि एक बार चलते हैं, नाम लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम ले लिए ऑनलाइन के थ्रू से। जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली, तो संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी हुए? जी, लाभ यह हुआ कि दीदी धीरे धीरे ठीक हो गई। वो उसका दिमागी हाल खराब था, वो पागल हो चुकी थी और लॉकडाउन में कोई इलाज नहीं कर रहा था। दीदी को हम लोग पहले दिखा रहे थे उस तरह का कि कहीं भूत तो नहीं लगा है, कहीं वो किसी ने या तो डरा दिया है या तो कुछ किया है, तो इस तरह से ओझा वैद्य कर रहे थे। तो ओझा वैद्य से भी नहीं ठीक हो रहा था। तो लॉकडाउन में हम लोग को दिमाग दिया किसी ने कि इलाज कराओ, तो इलाज कराने के लिए गए तो उस टाइम में डॉक्टर भी नहीं इलाज कर रहा था, बोल रहा था कि लॉकडाउन में नहीं इलाज होगा। अगर इलाज भी कहीं होता था तो हम लोग के पास उतना पैसा नहीं था कि उसको बड़ा हॉस्पिटल या तो बड़ा डॉक्टर के पास ले जाके दिखाएं। तो इस तरह से डॉक्टर के भी पास गए, जनरल डॉक्टर के पास, तो नहीं इलाज किया। तो हम लोग सोचे और हम लोग का गरीब आदमी का कोई इलाज नहीं है, केवल परमात्मा ही, भगवान ही हम लोग को साथ दे सकता है। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि परमात्मा, हमको तो ज्ञान हो चुका था ज्ञान गंगा पुस्तक से कि परमात्मा आए हैं इस धरती पे वर्तमान में। तो हम लोग गए, बोले कि नहीं तो चलो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाएं। तो शरण में जाने के बाद दीदी धीरे धीरे ठीक होने लगी। हमको और विश्वास होने लगा कि हाँ वास्तव में सही है। पढ़े तो थे, लेकिन हमको वास्तविक दिखने को मिला जब दीदी ठीक हो गई। एक सप्ते में ठीक हो गई, बढ़िया से बात करने लगी, सारा चीज़ उसका हरकत सब सुधर गया। उसके बाद उसका लाभ ये हुआ, और मेरा पर्सनली लाभ ये है कि हम पहले बहुत नशा करते थे। इसी उम्र में हम इतना इतना गुटखा खाते थे, शराब भी पीते थे, गांजा भांग दारू सिगरेट जो भी था नशे वाला चीज़, ये संगति के साथ हम लोग करते थे। तो बहुत करते थे। दिन में आदत इस तरह का बन गया था, 10-12 गुटखा जैसे हो गया, कमला पसंद हो गया, शिखर हो गया, उस टाइम में चलता था, पराग हो गया। इस तरह से जहाँ जिस तरह का जाते थे उस तरह जैसा मिलता था उस तरह का गुटखा खाते थे, 10-12 खा जाते थे दिन में। और धीरे धीरे मेरा मुंह जो खुलने नहीं लगा था, इतना छोटा हो गया था, चावल भात भी नहीं खा पाते थे हम, इतना छोटा हो गया था मुंह। और नशा के चलते मेरा पेट में गैस बनते जाता था और गैस से पेट दर्द करता था। जगह जगह में इलाज भी करवाते थे, ठीक नहीं होता था। डॉक्टर बोलता था नशा मत करो, गुटखा मत खाओ, लेकिन संगति में छोड़ नहीं पाते थे हम। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद नशा छूट गया। पेट दर्द हमको रोज करता था, लेकिन नशा नहीं छोड़ पाते थे। जब शरण में आए संत रामपाल जी महाराज जी के, तब नशा छूटा, और नशा छूटने के बाद पेट दर्द मेरा गायब हो गया, पेट दर्द नहीं करने लगा। उसके बाद और मेरा बीमारी था क्या कि डिप्रेशन में धीरे धीरे हम जाने वाले थे। सोचते सोचते हम बेहोश हो जाते थे, गिर जाते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद वो भी पूर्ण रूपेण ठीक हो गया, अब तंदुरुस्त हैं। और तीसरा लाभ और हुआ कि जब मेरा बच्चा 4 साल का था तो उस टाइम जॉन्डिस हो गया उसको, जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस होने के बाद देहाती इलाज कराए थे आयुर्वेदिक, जिसमें 15 दिन चला गया, और 15 दिन जाने के बाद ठीक नहीं हुआ उसका दवाई से। तब ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि नहीं कि इसका खून बनना बंद हो गया है, और खून बनना बंद हो गया है, अब नहीं बनेगा, इसको खून चढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आपका बच्चा रह सकता है, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे इसको आप। तो हम लोग गरीब परिवार से हैं,
इसके वजह से खून तो रोज़ चढ़ा नहीं पाएंगे, प्रत्येक महीना चढ़ाने का बोल रहा था कि प्रत्येक महीना चढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि इतना खून कहाँ मिलेगा, कौन देगा, कैसे बचा पाएंगे, बहुत टेंशन में हो गए थे हम लोग। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, बताया था कि इसका खून बनना बंद हो गया है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज ऊपर वाला ही कर सकता है, बाकी हमसे नहीं होगा। जब तक ये ज़िंदा रहेगा तब तक इसको महीना महीना में खून चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये ज़िंदा नहीं रहेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हम लोग प्रार्थना लगाए, और प्रार्थना लगाने के बाद वहाँ से आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे, और उसके बाद फिर चेक करवाए। चेक कराने के बाद पॉजिटिव रीजन आया कि इसका खून बनना चालू हो गया है, और आज अभी एक बोतल भी पानी नहीं चढ़ाई या तो खून नहीं चढ़ाई उसके पास, और अभी बच्चा तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। देखिए, ये सिकलिन का बीमारी था बच्चा का, जो पॉजिटिव बताया था, जिसमें खून बनना बंद हो गया था, और खून महीना महीना चढ़ाने को बोला था डॉक्टर, जब तक जिंदा रहेगा। इसका कोई इलाज नहीं है। बच्चा का नाम है उदय कुमार, 4 साल उम्र है इसका। फिर जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, प्रार्थना लगाए मालिक के शरण में, तो प्रार्थना लगाने के बाद इसका रिपोर्ट फिर से चेक करवाए तो इसका खून बनना चालू हो गया था। पहले इसका इतना ग्राम खून रह गया था, 4.6 ग्राम। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में प्रार्थना लगाए, हे परमात्मा, अगर इस बच्चे का खून बनना बंद हो गया है, नहीं अगर खून बनना चालू होता है तो नहीं बचा पाएंगे परमात्मा, सो आप दया कीजिए। उसके बाद हम रिपोर्ट फिर से करवाए, चेक करवाए तो 6.7 ग्राम खून हो गया। उसके बाद अभी तक बच्चे को एक बूंद भी खून नहीं चढ़ाए हैं। अभी बच्चा तंदुरुस्त है, ठीक है, स्वस्थ है। जबकि डॉक्टर बताया था कि इनका खून बनना बंद हो चुका है। डॉक्टर ने ये बताया कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के दया से आज वो बच्चा ठीक हो गया और स्वस्थ है। बच्चे की उम्र मात्र 4 साल थी और जॉन्डिस की भी बीमारी थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी के कृपा से वो जॉन्डिस भी ठीक हो गया और बच्चा ठीक है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिले। जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि इस बीमारी का इलाज नहीं है और आपका बच्चा जितना भी जिएगा उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा हर महीने। बच्चे की उम्र मात्र 4 साल थी। संत रामपाल जी महाराज ने आपके बच्चे को जीवन दान दिया और भी बहुत सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज देते हैं। ऐसे लाखों बीमारियां संत रामपाल जी महाराज ने ठीक कर दी है। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी बीमारियों से ग्रस्त हैं या किसी न किसी चीज़ से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम तो प्रार्थना करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, वो पूर्ण संत हैं। अगर परीक्षण करना हो तो धर्म ग्रंथों को देखिए, धर्म शास्त्रों को देखिए, उसमें भी संत का पहचान बताया गया है। और आप पहचान करके संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए ताकि आपका भी दुख दूर हो और आपका भी जीवन सुखीमय हो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आजकल सभी सोशल मीडिया, टीवी चैनल में सत्संग आता है, जिसमें सत्संग के पीरियड में पीली पट्टी नीचे चलती है जिसमें नंबर लिखा होता है। उस नंबर में फ़ोन करने पर अपने नज़दीकी जिला नामदान सेंटर का नंबर दिया जाता है। उस नंबर में कॉल करके आप नामदान ले सकते हैं और अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।